हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीटेट पेपर 2 साइंस की रिवीजन क्लासेस का 6th पार्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए फटाफट से। मुझे पता है इंग्लिश में नोट्स बहुत कम मिलते हैं, तो प्लीज़ लेट्स गेट स्टार्टेड आवर सीरीज़। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ न्यूट्रिशंस। So let's start with nutritions. Nutritions क्या होते हैं? न्यूट्रिशंस होता है जो हमको ताकत देता है, ऐसी चीज़ जो हमको ताकत दे रही है। जो फूड, जैसे कि फूड हो गया, फूड हम रोज़ खा रहे हैं तो वो किस लिए खा रहे हैं? ताकि हमको उसमें से न्यूट्रिशंस मिले। अब न्यूट्रिशंस के टाइप पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। सबसे पहले कौन सा है? ये हिट्रोट्रॉपिक्स। हिट्रोट्रॉपिक्स वो होते हैं, ये कौन है? ये हिट्रोट्रॉपिक्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना कैसे बनाते हैं? प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो वो क्या करते हैं? हिट्रोट्रॉप्स। जैसे कि कौन? हम हो गए, है ना? ह्यूमंस। ह्यूमंस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? हिट्रोट्रॉप प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपना खाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक्स कौन होते हैं? ऑटो मतलब खुद, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? प्लांट्स। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? खुद बनाते हैं। अब प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहले हमको CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, किसकी प्रेजेंस में चाहिए? लाइट की प्रेजेंस में चाहिए। और क्या चाहिए? हमें लीव भी चाहिए ना, लीव्स भी चाहिए। लीव्स में क्या चाहिए? लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है? लीव्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। तो हमें क्या चाहिए? क्लोरोफिल भी चाहिए। ये सब चीज़ को जब ऐड ऑन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है स्टार्च। स्टार्च ही क्या है? प्लांट का खाना है। अब इसमें और एक चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है? जो लीव्स होती है, जैसे ये एक लीव्स है, लीव्स में ना स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं? होल्स रहते हैं। इन्हीं होल से वो वाटर और गैस क्या होती है? आउट और इन होती है। इन होल्स को क्या कहते हैं? इन होल्स को कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटास टाइनी होल्स। और ये किससे सराउंडेड होते हैं? ये सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से। जैसे ये स्टोमेटा हो गया तो इसके दोनों तरफ ऐसे क्या होंगे? दो ठो गार्ड सेल्स होंगे, गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। न्यूट्रिशन में कौन सा पढ़ लिया? हिट्रोट्रॉप्स पढ़ लिया, ऑटोट्रॉप्स पढ़ लिया, दो गए। अब पैरासाइट न्यूट्रिशन कौन लेता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फूड के लिए किस पे डिपेंड कर रहे हैं? दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, किसी दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं फूड्स के लिए। वो कहीं और से फूड्स ले रहे हैं, किसी और ने खाना बना के रखा है उसका खाना ले रहे, तो वो कौन हो गए? वो पैरासाइट्स हो गए। और ये ना उनको नुकसान भी कर रहे हैं। जिसके ऊपर हैं वो किसी के ऊपर रह रहे हैं एक तो, और उसका नुकसान भी कर रहे हैं और उसका खाना भी खा रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमरबेल। ये प्लांट है। पैरासाइट प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो गया? अमरबेल। अमरबेल कौन सा प्लांट होता है? आपने देखा होगा बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर लगा नहीं रहता है? पूरी जिस पेड़ पे लगा रहता है उस पेड़ को पूरा क्या कर देता है? लाल लाल भी कर देता है। उस पेड़ को पूरा क्या कर देता है? मार देता है। ये खुद से ऊपर ग्रो करता है। इसका जिस पेड़ में ये रहता है वो पूरा पेड़ मर जाता है। देखा होगा पतला पतला से रहता है। देन लीस। लीस कहाँ होती है? हमारे हमारे बालों में होती है लीस। सेकंड क्या है? बेड बग्स। बेड बग्स मतलब दीवानों में नहीं पड़ जाती, लकड़ी की चीज़ों में जो पड़ जाती है कीड़े, वो भी क्या है? बेड बग्स। वो भी खा लेते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाएं। अब ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ये प्लांट्स के एग्जांपल क्या है? पिक्चर प्लांट। ये क्या करते हैं? ये ना अब ये प्लांट्स को खाते क्यों? पहले तो ये जान लेते हैं। वैसे तो नॉर्मली प्लांट्स नहीं खाते। इनके पास क्या होती है? इनके पास नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। ये ऐसे इलाके में ही होते हैं जिस एरिया में नाइट्रोजन ना हो। अब इनको नाइट्रोजन चाहिए तो ये नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? ये कीड़ों को खा लेते हैं और कीड़ों से नाइट्रोजन ले लेते हैं। ये ना ऐसे इनका ना ऐसा बैग लाइक का स्ट्रक्चर होता है और ऐसा
मुंह होता है, ऐसा फ्लैप टाइप का ये होता है। जब भी कोई कीड़े देखते हो तो ये फ्लैप का ओपन हो जाता है, इसके अंदर कीड़े चले जाते हैं और यहाँ पर ऐसा ऐसा टीथ टाइप का स्ट्रक्चर होता है। फिर ये फ्लैप को अपने बंद कर लेते हैं और इसके अंदर बहुत सारे क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होती है। जैसे कोई कीड़ा अंदर जाता है तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम ये सब चीज़ों को क्या कर लेती है, डाइजेस्ट कर लेती है। तो सब चीज़ क्या हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेप्रोट्रॉप। सेप्रोट्रॉप्स कौन होते हैं, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशंस कहाँ से ले रहे हैं, डेड एंड डीके मटेरियल से। मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जब जो चीज़ खराब हो जाती है या मर जाती है उसमें से ये खाना लेते हैं। जैसे मरी हुई बॉडी में कुछ होते हैं ना, जो फंगी है या भुनभुटी टाइप का हम लोग बोलते पड़ जाती है, तो ये बैक्टीरिया फंगी ये क्या करते हैं, ये डेड ऑर्गेनिजम्स में कोई भी चीज़ अगर मर गई तो उसमें लग जाएंगे। या फिर आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर पूरा वाइट वाइट का सा पार्ट हो जाता है, ऊपर फफूंद टाइप की जम जाती है, हम लोग ने देखा है, तो वो क्या है, वो सेप्रोट्रॉप्स है। वो किसके एग्जाम्पल है, वो सेप्रोट्रॉप्स के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट है सिम्बायोसिस। अब सिम्बायोसिस क्या होता है, सिम्बायोसिस वो होते हैं, सिम्बायोसिस ना दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सिम्बायोसिस मान लो इसमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं और दोनों क्या एक दूसरे की मदद करते हैं। इसमें दो लोग होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, मदद करते हैं। एक क्या देता है, एक इनको देता है शेल्टर और दूसरा क्या देता है, दूसरा देता है फूड। तो दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक एक दूसरे को शेल्टर दे देगा, एक उसको फूड दे देगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, फंगी और प्लांट्स। फंगी और प्लांट्स की रूट सुना होगा ना, बहुत सारी प्लांट्स की रूट्स में ना फंगी पाई जाती है। तो ये क्या करती है, ये फंगी क्या करती है, ये फंगी प्लांट्स को क्या दे रही है, नाइट्रोजन इकट्ठा करके या बहुत सारी गैस इकट्ठा करके दे रही है। तो फंगी क्या दे रही है, फूड दे रही है। और प्लांट क्या दे रहा है, प्लांट फंगी को शेल्टर दे रहा है, घर दे रहा है कि हाँ भाई तू मेरे रूट में आके रह सकता है। जैसे ये रूट हो गई तो फंगी इसकी रूट में रह रही है, तो प्लांट्स, ये प्लांट्स की रूट है तो प्लांट्स की रूट फंगी को क्या दे रहा है, घर दे रहा है कि ठीक है तू रह सकता है, पर बदले में तुझे क्या करना है, बदले में तुझे मुझे बहुत सारी चीज़ न्यूट्रिशन इकट्ठा करके देनी पड़ेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लाइकेन्स। लाइकेन्स क्या होता है, लाइकेन्स में भी दो चीज़ होती है, लेकिन लाइकेन्स में दो चीज़ कौन सी होती है, एक होती है एल्गी और दूसरी होती है फंगस। ये दो जन जब एक साथ रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लाइकेन्स कहते हैं। एल्गी क्या करती है, एल्गी खाना देती है और फंगस एल्गी को जगह देता है रहने के लिए। अब बहुत देर से हम फंगस 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 बोल रहे हैं। फंगस क्या चीज़ होती है, फंगी क्या है, फंगाई आपने सुनी होगी ना, ईस्ट, ईस्ट भी क्या है, फंगाई है। और मशरूम्स जो हम खाते हैं ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है ना, ऐसे स्ट्रक्चर रहता है, तो ये क्या आता है, मशरूम्स होते हैं। मशरूम्स हमने खाए भी है ना, वो मशरूम्स भी क्या है, फंगी है। ईस्ट क्या है, वो भी फंगी है। किसी चीज़ में जो फफूंद लग जाती है ऊपर वाइट वाइट टाइप का हो जाता है, रुई क्लोथ कॉटन टाइप का दिखने लगता है, कोई चीज़ अगर ब्रेड को साइड में रख दो तो वो सब क्या है, वो फंगी होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि एनिमल्स में, ह्यूमंस में, इनमें कैसे होता है, इनमें कैसे न्यूट्रिशंस मिलती है, ये लोग कैसे न्यूट्रिशंस लेते हैं। तो हम जो न्यूट्रिशंस लेते हैं ना उसकी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, द ब्रेक डाउन ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। ब्रेक डाउन मतलब तोड़ रहे हैं, किसको तोड़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स को, कॉम्प्लेक्स को किस में तोड़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ रहे हैं। इसी चीज़ को क्या कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं, डाइजेशन कह रहे हैं। डाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स, जो हमने जैसा फूड खा लिया, हमने जिस टाइप का भी फूड खाया है उसी को क्या कहते हैं, वो हो गया कॉम्प्लेक्स। ठीक है। जैसे हमने फूड लिया है चपाती के फॉर्म में, तो ये चपाती क्या है, चपाती को अब हमको चपाती के फॉर्म में थोड़ी चाहिए, हमें तो किसके फॉर्म में चाहिए, इसको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्म में तोड़ना, तो उस फॉर्म को क्या बोलेंगे, उसका तोड़ दिया उसको बॉडी ने, किस में तोड़ दिया, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ दिया। अब ये सिंपल फॉर्म हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब देख लेते हैं, डाइजेशंस के अंदर पार्ट कौन कौन से हैं। तो
सबसे पहले हमारा डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहले हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है बक्कल कैविटी से, ठीक है। बक्कल कैविटी से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। बक्कल कैविटी के अंदर क्या है? मिल्की टीथ, परमानेंट टीथ, दो टाइप के टीथ होते हैं। बक्कल कैविटी मतलब हमारा जो दांत वाला एरिया है ना, टीथ्स वाला एरिया, इसको माउथ, इसको कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीथ्स। टीथ्स कितने टाइप की होती है? टीथ्स दो टाइप की होती है। एक पहले मिल्की टीथ, जो बोलते हैं दूध के दांत, छोटे बच्चों में होते हैं जो टूट जाते हैं बड़े होने के बाद। फिर आते हैं हमारे परमानेंट टीथ्स, जो नहीं टूटते, जो हमारे बड़े होने तक हमारे साथ रहते हैं। अब टीथ्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? 2 1 2 3। ये 2 1 2 3 क्या है? ये टीथ्स का फॉर्मूला है। कैसे? 2 1 2 3 क्या है? 2 1 2 3 ऐसे है जैसे हमारे ये ऊपर के दांत है और ये लोअर जॉ के दांत है, तो इसको डिवाइड किया गया है यहाँ से कैसे ये इतना और यहाँ से इतना, ये यहाँ से इतना, ये यहाँ से इतना, है ना, ठीक है। ये टोटल कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, तो ये 8, ये 8, ये 8, ये 8, तो ये कितने हो गए? 32। 32 दांत। तो हमारे पास कितने दांत होते हैं? 32 टीथ्स होते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये इतना, एक हाफ इतने का है फॉर्मूला है। क्यों? इतने सेम होते हैं, जितना यहाँ होता है उतना ही सेकंड हाफ यहाँ होता है। ये लोअर जॉ और अपर जॉ में सेम होते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है। अब देख लेते हैं, इसको इरेज कर देती हूँ। हाँ, अब नेक्स्ट देख लेते हैं टीथ्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, कौन कौन टाइप्स की टीथ होती है। सबसे पहले क्या है? इंसीजर, देन है कैनियन, देन है प्रीमोलास, देन है मोलास। ये सीक्वेंस में लिखी गई है, ये इसी सीक्वेंस में पाई जाती है। जैसे सबसे पहले ये हमारा लोअर जॉ है, सपोज यहाँ से हाफ पार्टीशन शुरू होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर दो टीथ किसकी है? इंसीजर की है। फिर किसकी है? फिर कैनियन की है, फिर प्रीमोलास की है, फिर मोलास की है। तो इस सीक्वेंस में ऐसे यहाँ पर टीथ्स प्रेजेंट होती है। इसको मैं दूसरी कलर से दिखा देती हूँ, एक सेकेंड, आपको रेड कलर से दिखा देते हैं। तो सबसे पहले कौन सी है? सबसे पहले यहाँ पर इंसीजर है, फिर कैनियन है, फिर प्रीमोला है, और सबसे लास्ट में कौन सा है? मोलार है। तो ये कितनी है? इंसीजर के दो टीथ है, इसके 1 टीथ है, फिर प्रीमोलास के 2 है, और मोलास के कितने हैं? 3 है। तो ये इसी सीक्वेंस में प्रेजेंट रहती है। इतना क्लियर हुआ? अब जो हमारी विजडम टीथ होती है, जो मोलास होती है ना, मोलास में 3 तो होती हैं, पर लास्ट वाली जो होती है 3 में, वो बहुत कम लोगों में दिखती है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको विजडम टीथ कहते हैं। जो मोलास में, जैसे मोलास में कितने थे? 3 लास्ट में, तो मोलास में कितने टीथ है? 3। तो 2 टीथ तो सब में आ जाती, पर जो थर्ड वाली टीथ आती है लास्ट में एकदम आती है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विजडम टीथ। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? विजडम टीथ। इसको हम विजडम टीथ कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब टीथ तो हो गया, अब टीथ के बाद सामान कहाँ जा रहा है? तो टीथ के बाद कहाँ जा रहा है? टीथ के बाद जा रहा है स्टमक में। किस में जा रहा है? स्टमक में नहीं, टीथ से हमारे मुंह से किस में जाता है? फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप को ही क्या कहते हैं? फूड पाइप को क्या कहते हैं? इसोफेगस बोलते हैं। ये क्या है? इसोफेगस क्या है? फूड पाइप है। तो पहले बकल कैविटी में था, बकल कैविटी में किसमें आया? इसोफेगस में आया। फिर इसोफेगस में किससे चला जाएगा? स्टमक में चला जाएगा। स्टमक, अब स्टमक हमारे खाने का क्या कर रहा है? स्टमक में बहुत सारी डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट्स होती हैं, जो हमारे खाने को किसमें पचाने में मदद करती हैं। तो स्टमक का क्या काम हुआ? स्टमक करेगा, क्या करेगा? सिक्रेशन करेगा, किसकी? म्यूकस की, HCl की, डाइजेस्टिव जूस की।
म्यूकस हमारी लेयर को प्रोटेक्ट करेगा, HCl बैक्टीरियाज को मारेगा। HCl क्या करेगा? HCl बैक्टीरिया को मारेगा। और डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा? डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन को स्मॉलेस्ट फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फॉर्म से तोड़ेंगे। ये किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? HCl से प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर हमारा जो खाना था अब वो कहाँ पहुँच गया? अब पहुँच गया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सिक्रेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ना 2 जगह से सिक्रेशन आ रहे हैं, एक तो लीवर से आ रहा है और दूसरा पैनक्रियास से भी आ रहा है। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है? ऐसा होता है। तो इसमें ना इस वाले पार्ट में यहाँ से भी जूस आ रहा है और यहाँ से भी जूस आ रहा है, 2 जूस आके इसमें मिल रहा है। ये वाला जूस कहाँ से आ रहा है? ये वाला जूस लीवर से आ रहा है और ये वाला जूस आ रहा है पैनक्रियास से। अब लीवर की बात करते हैं। लीवर क्या जूस दे रहा है हमें? लीवर दे रहा है बाइल जूस। ये बाइल जूस डायरेक्ट लीवर से आ रहा है? नहीं, लीवर ने अपना बाइल जूस गाल ब्लैडर में सेव कर के रखा है, स्टोर करके रखा है। और गाल ब्लैडर से वो बाइल जूस कहाँ आ रहा है? हमारे इंटेस्टाइन में आ रहा है। और ये बाइल जूस कर क्या रहा है? ये डाइजेशन ऑफ फैट कर रहा है। ये फैट के डाइजेशन कर रहा है, फैट को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में तोड़ रहा है। देन है पैनक्रियास। पैनक्रियास किसके ऊपर काम कर रहा है? पैनक्रियाटिक जो जूस है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों ही फॉर्म में काम करता है। तीनों का क्या करता है? तीनों का ब्रेक डाउन करता है, कॉम्प्लेक्स से किस में? सिंपल में। तीनों चीज़ का ब्रेक डाउन कर रहा है ये, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में। कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाएगा? कार्बोहाइड्रेट टूट जाएगा स्टार्च जितना भी हमने खाया होगा वो किस में टूट जाएगा? कार्बोहाइड्रेट में। प्रोटीन्स रिलेटेड जितने भी फूड है वो सब किस में टूट जाएंगे? अमीनो एसिड्स में। ये कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूट जाएगा? शुगर में। प्रोटीन का स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या है? अमीनो एसिड। एंड फैट्स का फैटी एसिड्स। ये सब लिपिड्स फैटी एसिड के फॉर्म में टूट जाएंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब खाना कहाँ पहुँचा? अभी भी कहाँ है? उसी में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का क्या फंक्शन है? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है? इनर वॉल है वेलाई, जो इसकी किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल है, इसमें क्या है? वेलाई प्रेजेंट होते हैं। वेलाई क्या है? फिगर लाइक आउट ग्रोथ है। ये क्या है? फिगर लाइक आउट ग्रोथ है, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या है? इस टाइप की, 1 सेकेंड, ये क्या है? इस टाइप की इसमें विलाई होती है, इस टाइप की फिगर लाइक आउट ग्रोथ बाहर साइड निकली। ये क्या? ये लेयर है और इसमें से ही ऐसे ऐसे निकली हुई है आउट ग्रोथ। अब ये विलाई तो पता चल गई, इसका काम क्या है? ये करती क्या है? ये इंक्रीज सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया को बढ़ा रही है। यहाँ से यहाँ तक आने की इतनी जगह थी पर ये इतना सरफेस एरिया इसने बढ़ा दिया। और इन्हीं विलाइस में क्या होता है? बहुत सारे क्या प्रेजेंट है? स्मॉल बहुत ही पतले ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। इसमें क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। इसके चारों तरफ यहाँ पर पूरे में इसको कवर करके रखा है किसने? ब्लड वेसल्स ने कवर करके रखा है। तो क्या होगा? इस विलाइस में सारे फूड आ रहे हैं, सारा फूड में से न्यूट्रिशन ये अब्जॉर्व कर लेगा और वो अब्जॉर्व किए न्यूट्रिशन से ये ब्लड वेसल्स सारे न्यूट्रिशंस ले लेगी और सप्लाई कर देगी। तो विलाई कहाँ प्रेजेंट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन के कहाँ? इनर वॉल में। इस कैसी है? फिगर लाइक है। क्या करती है? इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। इसमें से अब्जॉर्प्शन कैसे होता है? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। अब एक टर्म है एसिमिलेशन, इसका मतलब पढ़ लेते हैं। एसिमिलेशन मतलब होता है जब हम फूड को क्या कर रहे हैं? डाइजेस्ट कर रहे हैं बाय एब्जॉर्प्शन। ये जो प्रोसेस है ना कि फूड यहाँ पर आ रहा है और ये अब्जॉर्ब हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कह रहे हैं कि अब फूड हमें ब्लड वेसल्स में चला गया है, एब्जॉर्ब हो गया है। अब उसके बाद जो वेस्ट बचा, यहाँ से न्यूट्रिशन तो चले गए, जो वेस्ट बचा वो किस में आ गया? लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? इसमें से ना अब जो कुछ पानी या कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स बचे रह गया है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब बाकी का जो बचेगा
वो रेक्टम या एनस की वजह से क्या हो जाएगा, इजेक्शन हो गया, मतलब हमारे बॉडी से रिमूव हो गया। तो इंजेक्शन जब इंजेक्शन होगा तो क्या होगा, कोई चीज़ आ रही है, क्या हो रही है, इन हो रही है। और जब इजेक्शन होगा तो क्या होगा, आउट, कोई चीज़ हमारे बॉडी से क्या हो रही है, निकल रही है। तो अब क्या हो गई, निकल गई हमारी बॉडी से। अब पढ़ लेते हैं एनिमल्स में क्या होता है। अब एनिमल्स का पढ़ लेते हैं। एनिमल्स में ना ये कौन से एनिमल्स हैं, जो ग्रास खाते हैं, वो वाले एनिमल्स हैं। इनमें क्या होता है, ग्रास खाने वाले एनिमल ने, इन्होंने यहाँ से ग्रास खाई, फिर ग्रास मुंह में रखी, इसको च्यू किया, पर पूरा इसका च्यूइंग नहीं की। इसको कहाँ भेज दिया इन्होंने, इसको यहाँ इन्होंने भेज दिया रूमेन में। रूमेन कहाँ है, इनके स्टमक का एक पार्ट होता है रूमेन, और ये जैसे ही मुंह में डालते हैं थोड़ी देर के बाद इसको कहाँ भेज देते हैं, रूमेन में। रूमेन में ये स्टोर हुआ रखा रहता है, जितना खाते जाएंगे ऐसे करते जाएंगे। फिर जब ये आराम कर रहे होंगे, इनका रेस्ट टाइम होगा, तब ये क्या करेंगे, तब ये रूमेन से वापस ये माउथ पे लेके आएंगे और अच्छे से च्यूइंग करेंगे, इसको डाइजेस्ट सलाइवा मिलाएंगे, और फिर ये यहाँ से कहाँ चल जाएगा, सीधे केकम में चला जाएगा। केकम क्या है, केकम एक स्पेशल पार्ट है इन बॉडी में, जो क्या करता है, जो इस केकम का काम है स्टार्च को डाइजेस्ट करना। ये क्या करता है, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। क्यों, क्योंकि इसके पास स्पेशल क्या है, बैक्टीरिया है, इसके पास ऐसे बैक्टीरिया है स्पेशल, जो क्या कर रहे हैं, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में, उसको डाइजेस्ट करने में मदद कर रहे हैं। स्टार्च क्यों प्रेजेंट है इसमें, क्योंकि ये लोग क्या खा रहे हैं, ये लोग प्लांट खा रहे हैं, और प्लांट फोटोसिंथेसिस की मदद से क्या बनाता है, स्टार्च बनाता है। तो इनके पास क्या हो गया, स्टार्च हो गया। स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए इनको स्पेशल बैक्टीरिया चाहिए, जो किस में प्रेजेंट है, केकम में प्रेजेंट है। फिर केकम से ये इंटेस्टाइन में जाता है और फिर रिमूव आउट हो जाता है। तो माउथ में था, माउथ से किस में आया, कर्ड की फॉर्म में इन्हें कर्ड बना लिया, कर्ड कहाँ गया, रूमेन में आ गया। फिर जब इनका रेस्ट टाइम होगा तो वापस से माउथ में आएगा, फिर ये खाएंगे, फिर यहाँ से केकम में जाएगा तो स्टार्च डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से इंटेस्टाइन में, एंड फिर सो ऑन बाहर निकल जाएगा। अमूबा में कैसे खाना डाइजेस्ट होता है, अमूबा ना खाना खाते हैं सूडोपोडिया की मदद से। सूडोपोडिया क्या है, फिगर लाइक प्रोजेक्शन है, मतलब जैसे ये अमूबा की शेप है, अब इसे खाना खाना है तो इसका खाना कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये क्या करेगी, ये बॉडी ऐसे अपनी इस टाइप से डेवलप कर लेगी, और फिर कुछ देर बाद इसको भी क्या कर लेगी, क्लोज कर लेगी, जैसे ये खाना है, फिर यहाँ से ऐसे करके पूरा क्लोज कर लेगी, और ये इसके अंदर आ जाएगा, इसको डाइजेस्ट कर लेगी। अमूबा पे ना माउथ होता है ना रेक्टम होता है, दोनों पार्ट नहीं होता, ये दोनों जब इसको निकालना होगा तो वैसे ही ऐसे साइड करके ऐसे बना लेगी, और यहाँ से ये पार्ट निकल जाएगा। ये अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है, एनिमल्स, वूल्स, इन सब के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में देख लेते हैं। एनिमल्स, यार्ड, वूल्स। हमें वूल्स कहाँ से मिलते हैं, वूल्स ऊन होते हैं, ऊन हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से मिलता है। अब कौन से एनिमल से मिलता है, सबसे पहले बोलते हैं मोहेर। मोहेर जो हमें वूल है वो कहाँ से मिलता है, एंगोरा गोट से मिलता है। और ये अंगोरा गोट प्रेजेंट कहाँ होती है, हिली रीजन में। हिली रीजन मतलब जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, सारे हिली रीजन्स में कहाँ मिल रही है, अंगोरा गोट्स मिल रही है। तो अंगोरा गोट्स की क्या हो गई, मुहिम हो गई। जो कश्मीर की गोट्स है उनके जो हेयर्स है उसमें से हम क्या बना रहे हैं, पाशमीना शॉल्स बना रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा गर्म होती है। फेमस पाशमीना शॉल्स किस में बन रही है, वो गोट्स के हेयर से बन रही है। ठीक, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि गोट के हेयर से भी वूल मिलता है। तो गोट के हेयर से कौन से वूल मिल रहे हैं, एक ये पाशमीना शॉल वाला, एक मुहेन वाला। अब देखते हैं साउथ अमेरिका में जो कैमल्स पाए जाते हैं ना, ये कैमल्स के हेयर से भी हम वूल ले रहे हैं। ये कौन से कैमल्स है, ये कैमल्स की स्पीशी है, लामा और अल्पाका। ये दोनों क्या है, केमिकल की स्पीशीज़ है। ये इनके कैमल्स के क्या है, ये कैमल्स की वूल्स बनते हैं हेयर से। देन तिब्बत और लद्दाख में किससे ऊन मिलता है, ये लोग याक से ऊन बनाते हैं। याक भी क्या है, एनिमल है, याक से ये लोग ऊन बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ऊन बनने की फाइबर की प्रोसेस है कि फाइबर से हम वूल कैसे बना रहे हैं, फाइबर क्या, उसके हेयर से हम वूल कैसे बना रहे हैं किसी भी चीज़ के। तो सबसे पहले क्या होती है, शेयरिंग होती है। शेयरिंग मतलब क्या होता है, रिमूव हेयर। जिस भी एनिमल्स से हम ले रहे हैं उसके हेयर्स को सबसे पहले क्या करना है, रिमूव करना है, उसी को क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। अब एक बार रिमूव हो गया,
अब उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे, उसको क्या करेंगे, स्कोरिंग। पहले शेयरिंग, फिर स्कोरिंग, फिर अब सबको अलग अलग टाइप के हिसाब से अलग अलग कर लेना, जो जैसा कोई मोटा है कोई पतला है जैसा भी है, उसको क्या करेंगे, सॉर्टिंग कर लेंगे। हमने कहते हैं सॉर्ट कर दो, अलग अलग सॉर्ट कर दो, सॉर्टिंग मतलब अलग अलग कर देना। फिर जब सब कुछ हो गया तो सबको क्या करेंगे, साफ कर देंगे। क्लीनिंग ऑफ बरीज, क्लीनिंग ऑफ बरीज मतलब जो उसमें कचरा, थोड़ा बहुत जो कचरा है, बड़े बड़े दाने हैं या फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई हेयर्स के अलावा, उसको निकाल देंगे। फिर उसको क्या करेंगे, डाइंग कर देंगे। डाइंग मतलब सुखा दिया। और फिर सुखाने के बाद क्या करेंगे, रोलिंग मतलब वूल के फॉर्म में अब ये हमारा चेंज हो चुका है, इसको हम रोल करके रख देंगे और इसमें से हम अब वूल बनाएंगे। तो ये सीक्वेंस याद कर लेना, शेयरिंग, सॉरिंग, स्टोरिंग, क्लीनिंग ऑफ ब्लड, डाइंग एंड रोलिंग। अब एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया यहाँ पर बताया गया है, इस बैक्टीरिया के बारे में हमें पता होना चाहिए। कौन सा बैक्टीरिया है ये, दिस इज एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया कहाँ है, ये ना क्या कर रहा है, ये ना हमारे ब्लड वेसल्स, ब्लड की डिसीज़ है, हमारे ब्लड को ख़राब कर रहा है, ये फैटल है मतलब जानलेवा डिसीज़ है। कैसी चीज़, कैसी डिसीज़ है ये एक तरीके की जानलेवा डिसीज़ है। इस डिसीज़ का, ये बैक्टीरिया कौन सी डिसीज़ दे रहा है हमें, ये बैक्टीरिया हमें दे रहा है सॉल्टर डिसीज़। तो इसमें से कौन सी डिसीज़ हो रही है, सॉल्टर डिजीज़ हो रही है। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं सेरीकल्चर क्या होता है। सेरीकल्चर होता है सिल्क को बनाना। क्या बना रहे हैं हम इससे हम बना रहे हैं सिल्क। तो सिल्क कैसे बन रहा है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है कैटरपिलर। कैटरपिलर से क्या बनता है, कैटरपिलर से बनता है प्यूपा। प्यूपा से क्या बनता है, मूथ। तो सिल्क बनता कैसे है, एक ना छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या करता है, वो अपनी सलाइवा से, वो जब सलाइवा निकलता है ना, अपनी सलाइवा से ही अपने पूरे बॉडी को कवर कर लेता है। जब वो बॉडी हार्ड हो जाती है, उसकी कवरिंग, उसमें से प्रोटीन सिक्रिएट होती है तो वो हार्ड हो जाती है। जब वो हार्ड हो जाती है उसी को कुकून बोलते हैं। उसी को हम पानी में डाल के बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं, तो फिर वो एक एक थ्रेड की फॉर्म में निकल आती है, सिल्क बन जाती है। तो सेरीकल्चर में हम क्या कर रहे हैं, हम उस ऑर्गेनिज्म को पाल रहे हैं। उस ऑर्गेनिज्म के फेस के यहाँ सबसे पहले वो कैटरपिलर फेस में रहेगा, फिर प्यूपा फेस में हो जाएगा, प्यूपा फेस में वो कुकुन बनाता है, और मूथ मतलब जब वो बटरफ्लाई बन के उड़ गया तो अब वो क्या है, वो मूथ है। इसमें जो बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, इसकी जो सबसे अच्छी वैरायटी है वो कौन सी है, वो है मलबेरी। मलबेरी की जो वैरायटी है, मलबेरी की जो सिल्क होती है, सिल्क वो मूथ होती है, वो सबसे अच्छी पाई जाती है। और कौन कौन सी होती है, एक होती है टसास, मोंगा, कोसा, ये सब क्या है, ये सब उसकी वैरायटी। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है, थर्मोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। थर्मोमीटर कितने, दो टाइप के होते हैं, पहला है क्लिनिकल, दूसरा है लेबोरेटरी। क्लिनिकल थर्मोमीटर कौन सा है, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है, उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। इसकी रेंज क्या है, ये थर्मोमीटर सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ही मेज़र कर सकता है, इससे कम नहीं करेगा, इससे ज़्यादा भी नहीं करेगा। अब पढ़ लेते हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, या फ़ारेनहाइट में लिखे तो 98.6 फ़ारेनहाइट। से लिखा नहीं अच्छे से, 98.6 फ़ारेनहाइट, ये हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट स्केल की रेंज क्या होती है, ये 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की रीडिंग को शो करता है। ये हो गया क्लिनिकल। नेक्स्ट है लेबोरेटरी। लेबोरेटरी वाले थर्मोमीटर्स कौन से होते हैं, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर नहीं करते हैं, उसके अलावा जो होते हैं वो सब लेबोरेटरी वाले होते हैं। इनकी रेंज क्या होती है, ये -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। एक थर्मामीटर होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर क्या करता है, ये
वेदर की, हमारे रोज के जो वेदर में जो टेम्परेचर है ना, जैसे हम बोलते हैं ना आज का रूम टेम्परेचर फाइंड आउट करना, तो वो ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ये है कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कंडक्शन क्या होती है। अब देखिए ये क्या है, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी एक सपोज ये क्या है, आयरन है, सपोज ये आयरन है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये क्या है, ये फायर है, ये फायर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, ये फायर के ऊपर रखा हुआ है। तो अब जब ये वाला पार्ट हीट हो जाएगा तो कंडक्शन क्या कहता है, पहले कंडक्शन क्या है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। तो यहाँ पर तो हमने इसको पकड़ के रखा है अपने हाथ से, ठीक है, अभी तो हमको ये गर्म नहीं रख रहा, पर धीरे धीरे जब ये वाला पार्ट क्या होगा, गर्म हो जाएगा, तब ये गर्मी क्या ऐसे 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 यहाँ तक आ जाएगी, और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और फिर हम ये चीज़ को छोड़ देंगे, क्योंकि अब हीट कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ से यहाँ आ रही है हीट। तो ये चीज़ क्या लग रही है, अब हमको गर्म लग रही है। पहले तो ये ठंडी थी, ये पार्ट जब हीट में रखा तो हीट गर्म से ठंडे में आ जाना, इसी को क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। अब पढ़ लेते हैं कन्वेक्शन क्या होता है। तो कन्वेक्शन मतलब क्या होता है, कन्वेक्शन है कोल्ड वाटर फ्रॉम साइड मूव डाउन एंड हॉट वाटर राइज अप। जब कोई भी चीज़ को हम गर्म करेंगे तो जो पानी गर्म हो जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, और जो पानी ठंडा है वो ऊपर से कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इस चीज़ को समझ लेते हैं कैसे। जैसे क्या है, ये कोई भी एक बीकर है, ठीक है, ये बीकर है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये कोई भी क्या है, इतना पूरा लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, और इसकी भी नीचे क्या लगी है, इसके भी नीचे से हम इसको फायर दे रहे हैं, इसके नीचे भी आग लगी है। तो अब मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, अब हमें ये पढ़ना है। तो जो नीचे वाला वाटर है, ये नीचे वाला वाटर क्या हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा तो क्या करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो, यहाँ पर इस एरिया में जो ठंडा पानी है, ये क्या करेगा, ठंडी चीज़ हमेशा, तो ये ठंडी चीज़ कहाँ जाएगी, ये ऊपर चला गया इसकी जगह में, तो अब ये कहाँ जाए, तो ये कहाँ जाएगा, ये इसकी जगह में आ जाएगा, ये ठंडा पानी नीचे आ जाएगा। फिर ये ठंडा पानी, ये हीट मिल रही है तो गर्म हो जाएगा, तो फिर ऊपर चला जाएगा। अब जो ठंडा पानी बचा वो नीचे आ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, हॉट वाटर राइज अप, जो पानी गर्म हो गया है वो ऊपर चला जाएगा, और वो उसकी जगह में चला जाएगा, किसकी जगह में, ठंडे पानी की। तो जो ठंडा पानी है वो कहाँ से, वो साइड से मूव करता हुआ कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ठंडा होने के लिए। इसी को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। अब पढ़ लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। बहुत लोगों को ये टॉपिक बहुत हार्ड लगता है, बट ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसका सबसे सिंपल चीज़ क्या है याद करने का, इसका सबसे सिंपल चीज़ है याद करने का कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो वाटर है, वाटर ये लेट गर्म भी होता है और लेट ठंडा भी होता है। वाटर क्या है, बड़ा ही लेट लपाटी है, ये इसका काम बहुत लेट लपाट होता है। इसको गर्म होने को बोलो तो बहुत लेट गर्म होगा, इसको ठंडा होने को बोलो तो बहुत लेट ठंडा होगा, इतना जल्दी नहीं ठंडा होने वाला। इसलिए अब बताओ, जो दिन का टाइम है, डे है, डे में क्या है, सूरज अभी उग रहा है, अभी उगा नहीं है, अभी उग रहा है, धीरे धीरे करके सूरज उगेगा। जैसी थोड़ी सी भी, अब वाटर क्या है, बहुत लेट गर्म होता है, तो ये तो क्या है, ठंडा है। पर जैसे थोड़ी सी धूप आने लगी तो लैंड क्या हो गया, लैंड गर्म होना शुरू हो गया। ये आलसी इंसान ये भी ठंडा बैठा है, इसको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, तो लैंड क्या हो गई, लैंड हो गई हॉट, और वाटर क्या हो गया, कोल्ड। तो हम हवा कहाँ से चलती है, हमेशा ठंडी से गर्म की साइड चलती है। क्यों, क्योंकि गर्म वाली जो हवा है वो तो ऊपर उठ गई,
हॉट चीज़ हमेशा राइज अप होती है। तो जो गर्म वाली हवा थी वो तो क्या हो गई, वो ऊपर उड़ गई। अब यहाँ की जगह क्या खाली हो गई, तो इस जगह में क्या आ जाएगी, कोल्ड एयर यहाँ से यहाँ आ जाएगी। इसलिए सी ब्रीज कहाँ से चलती है, सी ब्रीज कैसी होती है, जो सी से पानी से लैंड में चले। और ये किस टाइम चलेगी, ये डे टाइम चलेगी, दिन के समय। अब जान लेते रात के समय क्या होता है। अब रात होगी, अब सूरज, अब ठंडा होने लगा मौसम, अब चीज़ें ठंडी होने लगी। अब वाटर, अब धूप 12 बजे के बाद, एकदम कड़ी धूप के बाद पानी अब एकदम गर्म हो चुका है और लैंड भी गर्म हो चुकी है। अब धीरे धीरे मौसम ठंडा हो रहा है। अब फिर पानी लेट लपाट वाला, अब एक बार ये गर्म हो चुका है तो अब ये गर्म ही रहना चाहता है, बहुत लेट ठंडा होगा और लैंड जल्दी से ठंडी हो गई। अब लैंड जल्दी ठंडी हो गई, ये गर्म रह गया, तो इससे भाप बन के एयर क्या करेगी, यहाँ की एयर ऊपर चली जाएगी और ये जगह खाली हो जाएगी। तो ये ठंडी वाली जो एयर है वो कहाँ जाएगी, यहाँ आएगी। तो अब एयर कहाँ से चल रही है, एयर चल रही है लैंड से बीच की तरफ। तो ये हो गई लैंड बीच, क्योंकि ये लैंड से स्टार्ट हो रही है तो लैंड, और ये कब हो रही है, नाइट के टाइम हो रही है। तो इसमें से हमें इतना याद करना है कि किस टाइम है। डे टाइम क्या होता है, डे टाइम में अभी धूप होना शुरू हो रही है तो चीज़ें गर्म होगी। पानी तो लेट लपाट है, वो जल्दी गर्म नहीं होगा, लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा। लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा तो ठंडा कौन बचेगा, पानी। तो हवा कहाँ से चलेगी, पानी से लैंड चलेगी। रात के टाइम में चीज़ें ठंडी होनी है तो ये ठंडा भी जल्दी नहीं होगा, तो ये क्या रहेगा, ये गर्म रहेगा, ठंडा ये रहेगा। तो अब हवा कहाँ से चलेगी, ठंडी से गर्म, तो लैंड से वाटर। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, हवा हमेशा कहाँ से कहाँ चलती है, ब्रीज वाली, ये चलती है कोल्ड से हॉट की तरफ, कोल्ड से हॉट की तरफ हवा चलेगी। और दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है, दूसरा है वाटर बहुत ही क्या है, लेट लपाटी है, बहुत लेट गर्म होगा, बहुत लेट ठंडा होगा। इसमें सिर्फ ये 2 कॉन्सेप्ट ही पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कलर्स का। कलर्स क्या गेम प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, हम देख लेते हैं कलर्स का क्या हाल चाल चल रहा है। समर्स में हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं और विंटर में हम डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। भाई ऐसा क्यों, क्योंकि जो लाइट कलर है ये क्या होता है, लाइट कलर ना सूरज की रोशनी को अपनी तरफ कम खींचता है, ये सूरज की रोशनी को कम एब्जॉर्ब करता है। अब चूंकि समर में वैसे भी गर्मी पड़ रही है तो हमें सूरज की रोशनी तो नहीं चाहिए, हमें गर्म तो नहीं होना, तो हम ऐसे कपड़े पहनेंगे जो सूरज की रोशनी आए और उसको क्या कर दे, उसको रिफ्लेक्ट कर दे। यहाँ से सूरज की रोशनी आई, ये हमने ऐसे कपड़े पहने हो कि यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दे, इसको एब्जॉर्ब ना करे। तो ये किसका काम है, ये लाइट कलर का काम है। और डार्क कलर क्या करते हैं, डार्क कलर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं। तो अब अगर आप गर्मी में ब्लैक कलर पहनोगे तो सूरज की रोशनी को आप अपनी तरफ बुला रहे हो कि आ जा मुझे गर्म कर। यही अगर आप विंटर में ब्लैक कलर के क्लोथ्स पहन रहे हो तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी कहीं भी आपकी तरफ आ रही है तो आपको गर्माहट फील हो रही है। इसलिए विंटर में हमें ब्लैक पहनना है और समर्स में हमें लाइट कलर्स के क्लोथ्स पहनने हैं। अब पढ़ लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ये रहा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि अगर हम 2 पतले पतले ब्लैंकेट लें और उसको जॉइंट करके, मतलब एक के ऊपर एक साथ रख के ओढ़े, या फिर एक मोटा सा ब्लैंकेट ले उसको ओढ़े, तो ठंडी में कौन सा ज़्यादा यूज़फुल होगा, किस में हमको गर्मी लगेगी। तो हमको किस में गर्मी लगेगी, लोग कहेंगे मोटा वाला ओढ़ लो, पर नहीं, हमारे लिए सही कौन से है, 2 ठो पतले पतले वाले। ऐसे क्यों, सपोज़ ये एक ब्लैंकेट है पतली सी और ये एक ब्लैंकेट है पतली सी। अब ये क्या बन गई, ये लेयर बन गई। इसके बीच में 2 चीज़ में हमेशा बीच में क्या रहती, एयर तो होगी, तो यहाँ क्या आ गई, एयर आ गई। अब ये बाहर का एरिया है और इसके अंदर ये यहाँ पर आपकी क्या है, बॉडी है, बॉडी के ऊपर आपने ये सब ओढ़ा हुआ। बॉडी हमेशा हीट को क्या करती है, रिलीज़ करती है, आपकी बॉडी से हमेशा क्या करती है, हीट को रिलीज़ करती है। तो जब आपने हीट रिलीज़ हुई तो हीट जाके किसी एयर, यहाँ पर एयर से टकरा गई ना। एयर क्या करती है, एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट, एयर हीट को पार नहीं होने देती, एयर बीच में बैरियर जैसे बैठी रहती है, मैं नहीं निकलने दूंगी, एयर हीट वहाँ से टकरा के वापस आ जाती है।
इसलिए। और अगर एक थिक वाला होगा, इतना मोटा एक ब्लैंकेट होगा, तो एयर तो कहीं पर बची नहीं, तो यहाँ से निकल के इसमें तो होल्स होंगे थोड़े, तो वहाँ से निकल जाएगी, बाहर चल जाएगी। पर एयर इसमें क्या है, बीच में फंसी हुई है। इसलिए कौन सा ज़्यादा सही है, 2 पतले ब्लैंकेट्स को ओढ़ना इट्स बेटर ऑप्शन। तो हमारी क्लास आज की यहीं पर ख़त्म होती है। तो इफ़ यू गाइस like the session, please subscribe the channel, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे पता चल सके। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक